झारखंड कांग्रेस के भीतर प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल। विधायकों की अति महत्वाकांक्षा ने दिया मामले को तूल। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की झारखंड इकाई एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि उसके कुछ विधायकों ने सरकार, मंत्रियों और संगठन के प्रति असंतोष व्यक्त करते हुए केंद्रीय नेताओं के पास शिकायत की है। इन विधायकों की शिकायत ये है कि सरकार और संगठन में इन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही है, इनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। जिन 3 विधायकों ने केंद्रीय नेताओं के पास शिकायत करने के लिए दिल्ली की यात्रा की, उनमें से एक तो पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में आए, जबकि 2 अन्य तपे तपाए कांग्रेसी हैं। हालांकि इन 2 के बारे में ये बात भी आम है कि ये अति महत्वाकांक्षी हैं और किसी भी सूरत में संतुष्ट होने वालों में से नहीं हैं। इसलिए राजनीतिक हलकों में और पार्टी के भीतर इनकी दिल्ली यात्रा को महज एक राजनीतिक स्टंट माना जा रहा है। पार्टी का एक बड़ा तबका ये भी मान रहा है कि ये शिकायत उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है और इसे कुछ वैसे लोग हवा दे रहे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी छोड़ चुके हैं। झारखंड कांग्रेस के भीतर शुरू हुए इस नए खेल पर आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। तारीख 29 जुलाई। झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और राजेश कच्छप देर शाम दिल्ली से रांची लौटे हैं और खुद को पूरी तरह क्वारंटीन कर लेते हैं। यहाँ तक कि फोन पर भी वे किसी से संपर्क नहीं करते। रात 9:30 बजे के करीब सूचना आती है कि ये तीनों नाराज हैं और सरकार, मंत्रियों तथा संगठन की शिकायत लेकर दिल्ली गए थे। इन लोगों ने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल के सामने अपनी शिकायत रखी है। राजनीतिक दृष्टि से ये बड़ी अहम सूचना थी और अगले 1 घंटे में पूरी तस्वीर साफ हो गई। इन 3 विधायकों में से कोई भी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। सांसद ने भी चुप्पी साध रखी थी। 30 जुलाई को अखबारों में यह खबर आई, लेकिन इसके साथ ही दिन भर राजनीतिक हलकों में इन विधायकों की चर्चा होती रही। डॉक्टर इरफान अंसारी को छोड़ दें तो बाकी 2 विधायकों का चर्चा में आने का मकसद पूरा हो चुका था। जहां तक कांग्रेस के भीतर की बात है तो वहां इन विधायकों की दिल्ली यात्रा को लगभग नजरअंदाज करने वाली नजरों से देखा जा रहा है। कांग्रेस के पुराने लोगों का कहना है कि सरकार का कामकाज समन्वित ढंग से चल रहा है और पार्टी हर कदम पर अपने सहयोगी झामुमों के साथ है। लेकिन तब ये सवाल उठता है कि आखिर इन 3 विधायकों ने ये रुख क्यों अपनाया? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले साल की शुरुआत में जाना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, झामुमो, राजद और झाविमो का महागठबंधन बना था, जिसमें कहा गया था कि गोड्डा सीट झाविमो के लिए छोड़ने के एवज में कांग्रेस एक अल्पसंख्यक को राज्यसभा का टिकट देगी। लोकसभा चुनाव हुए और महागठबंधन को केवल 2 सीट मिली। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें महागठबंधन से झाविमो अलग हो गया। इस चुनाव में टिकट को लेकर कांग्रेस के भीतर खूब खींचातान हुई और कई पुराने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस छोड़कर गए किसी भी नेता को कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में पार्टी ने गणित पक्ष में नहीं रहने के बावजूद एक अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया। वर्तमान असंतोष वहीं से पैदा हुआ। पहले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए गोड्डा से टिकट चाहते थे, जो नहीं मिला। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की एंट्री पर भी उन्होंने आंखें तरेरी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर राज्यसभा चुनाव में भी उनका दावा खारिज हो गया
अल्पसंख्यक कोटे से मंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई, तब से वो लगातार एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का हवाला देकर बागी तेवर अपनाए हुए हैं। उन्हें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रदीप बलमुचू से प्रोत्साहन मिला और सांसद धीरज प्रसाद साहू से समर्थन। जैसे तैसे उन्होंने उमा शंकर अकेला और पहली बार विधायक बने राजेश कच्छप को अपने साथ जोड़ा और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में सरकार में मंत्रियों और संगठन की शिकायत करने के 24 घंटे के भीतर ही इन तीनों विधायकों को ये एहसास होने लगा है कि उन्होंने गलत समय पर कदम उठाया है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि केंद्रीय नेताओं ने विधायकों की शिकायत के प्रति गंभीर रुख अपनाया है और पार्टी के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह से इस बाबत बात की है। सूचना है कि प्रदेश प्रभारी अगले सप्ताह रांची आकर स्थिति का आकलन करेंगे। ये तो हुई कांग्रेस के अंदर खाने की बात। अब इन विधायकों की सरकार से शिकायत की बात। ये सही है कि हेमंत सोरेन सरकार अब तक वही फैसले कर रही है जिसमें उसे अपने सहयोगी दलों का पूरा समर्थन हासिल है। मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले ही हेमंत सोरेन ने कांग्रेस और राजद नेताओं से साफ कह दिया था कि वो किसी दबाव में फैसला नहीं करेंगे। यही कारण है कि डॉक्टर इरफान अंसारी सरीखे विधायकों की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर ठेका पट्टा तक में कोई पैरवी नहीं सुनी जा रही है। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन केवल अपने सहयोगी दलों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के विधायकों की भी कोई अनुचित पैरवी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस मामले में वो बहुत सख्त हैं। उनके पास कोई पैरवी लेकर जाने का सोच भी नहीं सकता। यही कारण है कि डॉक्टर इरफान अंसारी और अन्य विधायक अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ही सरकार की शिकायत कर रहे हैं। इन तमाम परिस्थितियों से एक बात साफ हो गई है कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के कुछ विधायकों की उछल कूद कोई आकार नहीं पा सकती। इसमें ये भी साफ है कि भले ही 3 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके पर्दे के पीछे एक ऐसे नेता हैं जो कभी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, कभी प्रदेश अध्यक्ष भी थे, लेकिन इन दिनों वो आजसू में हैं। संगठन में फिर से जगह बनाने के लिए वे अपनी पकड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक की गतिविधियों पर नजर डालने से साफ है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।